जंग के मैदान में ना सिर्फ जवानों के जज्बा महत्व रखता है, बल्कि ये भी महत्व रखता है कि आखिरकार उनकी तकनीक क्या है। ये तकनीक उनके लड़ाई के कौशल की भी है और ये तकनीक उन आर्म्स एम्युनिशंस यानी उन हथियारों की भी जो वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एक दिन में तैयार नहीं हो जाती। इस पे सालों साल, कई दशकों तक काम करना पड़ता है, या फिर आपको इतने मजबूत हो आर्थिक रूप से कि दूसरे बड़े तकनीकी रूप से देशों से ये सारी टेक्नोलॉजीज आप खरीद सके। भारत में तकनीक को विकसित करने के लिए, खास तौर पर डिफेंस सेक्टर के लिए या फिर रक्षा क्षेत्र के लिए बनाया गया डीआरडीओ। 1958 में डीआरडीओ के बनाने का गठन था या मकसद था कि भारत की लगातार रक्षा क्षेत्र के अंदर हो रही तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हो और वो पूरी तरीके से उन चीजों के बारे में रिसर्च कर सके और हमारे साइंटिस्ट आने वाले वक्त में भारत को एक आत्मनिर्भर भारत के तौर पर खड़ा भी कर पाए। शुरुआत हुई 1960 में सरफेस टू एयर मिसाइल से। कोशिश थी कि एक ऐसी मिसाइल डेवलप करना जो भारत के लिए एक बड़ा महत्व भी हो और इंडियन एयरफोर्स की जो शुरुआत हो रही थी उसके लिए एक बड़ा योगदान भी दे सके। धीरे धीरे कर कई और प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और इसी में सबसे बड़ा मोड़ आया तेजस का, यानी वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसने भारत के रक्षा क्षेत्र में सारे आयामों को बदल दिया। इसके बाद कई और चीजें बदली जिसमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन और दूसरी चीजें भी थी। 70 के दशक या फिर उसके बाद भारत लगातार अपने पैरों पर खड़ा होने लगा और आयाम यह आ गया कि आज जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं यानी 2021 में, तब भारत का जो डीआरडीओ है, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो कई महत्वपूर्ण चीजें अपने आप बना रहा है, जिसमें टॉर्पीडो, सोनार, यहां तक कि खुद के फाइटर एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि यूएवीज, कॉम्बैट यूएवीज, अनमैन्ड यूएवीज, इन सभी के ऊपर लगातार काम चल रहा है और कई चीजें तो भारत के अलग अलग फोर्सेस इस्तेमाल भी कर रही हैं। जब शुरुआत की गई थी तब डीआरडीओ में कुछ गिने चुने या 100 लोग ही हुआ करते थे, लेकिन आज इसकी स्ट्रेंथ करीबन या फिर इसकी क्षमता 30,000 की है, जिसमें 5,000 साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं। इसको इसके चेयरमैन है जीएस रेड्डी साहब, डॉक्टर जीएस रेड्डी साहब, जो लगातार खुद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और अभी इसको लगातार इसके कामकाज को देख रहे हैं। माना जाता है कि डीआरडीओ ने अपने परचम को न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी लहरा दिया है। यही वजह है कि अब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत के रक्षा क्षेत्र के साजो सामान को खरीदने के लिए तत्पर नजर आती हैं या फिर आंखें बिछाए भारत का वेलकम करती हैं। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको इसी तरीके से और जानकारियां देते रहेंगे और बताते रहेंगे हमारे रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक और नए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में।